morning students, welcome to e-learning classes. Here is computer book. This is class 8th. Your first chapter is Introduction to Visual Basic. Now we start the menu bar and toolbar. Class 8th. This is your Visual Basic chapter. The menu bar displays the commands that are required to build an application. मेन्यू बार डिस्प्ले कराता है उन कमांड को जो रिक्वायर यानी ज़रूरी होती हैं एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए. वी क्लिक एनी ऑप्शन ऑन द मेन्यू बार टू सी ए पुल डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट प्रोवाइड कमांड और अनदर लेवल ऑफ मेन्यू. इसके द्वारा हम पुल डाउन कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जिसके द्वारा आपके मेन्यू से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. यह आपका मेन्यू बार है और टूल बार भी है. ये देखिए. नेक्स्ट, फॉर्म लेआउट विंडो. दिस इज़ योर फॉर्म लेआउट विंडो. द फॉर्म लेआउट विंडो डिस्प्ले द इनिशियल position and relative size of the current form. जो फॉर्म लेआउट विंडो होती है वो डिस्प्ले कराती है इनिशियल फॉर्म जो ज़रूरी आपका पोजीशन है उस पर और रिलेटिव साइज़ को करंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है. इफ़ वी वांट द फॉर्म टू अपीयर एट ए डिफरेंट लोकेशन, अगर आप फॉर्म को अलग लोकेशन पर देखना चाहते हैं, वी कैन मूव द फॉर्म इनसाइड द फॉर्म लेआउट. आप अपने फॉर्म को फॉर्म लेआउट विंडो में ले जाइए एट एनी गिवन पोजीशन है और किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए. सी द चेंजेस इनटू द फॉर्म विंडो, वो फॉर्म विंडो में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़. दिस इज़ प्रॉपर्टीज़ विंडो. द प्रॉपर्टीज़ विंडो कंटेन्स द लिस्ट ऑफ डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज फॉर ए सेलेक्टेड फॉर्म. जो प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है वो कंटेंट कराती है सेलेक्टेड फॉर्म को, कंट्रोल को, क्लास, मॉड्यूल और मेन्यूज़ को. These properties can be changed at design time and the properties window shows each properties current setting. आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसकी डिज़ाइन टाइम को, प्रॉपर्टीज़ की विंडो को करंट सेटिंग से चेंज कर सकते हैं. When you select multiple controls, the properties window contains a list of the properties common to all the selected control. आपने जो भी कंट्रोल सेलेक्ट कर रखे हैं उनको विंडो कंटेंट से प्रॉपर्टीज़ के साथ आप चेंज करा सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोजेक्ट विंडोज़. All the objects that make up the application are packed in a project. सभी ऑब्जेक्ट एक एप्लीकेशन में पैक होते हैं जिसे प्रोजेक्ट कहते हैं. दिस इज योर प्रोजेक्ट विंडो. प्रोजेक्ट विंडो इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन की राइट साइड में प्रोजेक्ट विंडो आपकी लोकेटेड रहती है, जस्ट अंडर द टूल बार के नीचे. इट सर्व्स एज ए क्विक रेफरेंस टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट. आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्विकली रेफरेंस कराती है ये प्रोजेक्ट विंडो. नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट विंडो. दिस इज ऑब्जेक्ट विंडो. ऑब्जेक्ट ब्राउज़र. द ऑब्जेक्ट ब्राउज़र अलाउज अस टू ब्राउज द वेरियस प्रॉपर्टीज. आपकी ऑब्जेक्ट ब्राउज़र ब्राउज़ कराने के लिए यूज़ किया जाता है कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज़ को, इवेंट्स को और मेथड्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट. आपके किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड को. एंड दैट इज़ मेड अवेलेबल अस, जो आपके पास उपलब्ध हो. ऑब्जेक्ट ब्राउज़र कैन बी एक्सेस्ड आइदर बाई प्रेसिंग F2. आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के लिए F2 की का भी यूज़ कर सकते हैं और सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द व्यू मेन्यू से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द फॉर्म विंडो. दिस इज योर फॉर्म विंडो. द फॉर्म विंडो इज आवर प्राइमरी वर्क एरिया
where the visual department of the application is created or modified. फॉर्म विंडो एक प्राइमरी वर्क एरिया होता है जहां पर आप अपनी विजुअल डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन को बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑल्दो द फॉर्म विंडो फर्स्ट appears small relative to the rest of the screen. आप बची हुई स्क्रीन पर उसको पहले appear करा सकते हैं. द फॉर्म विंडो कंप्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन. फॉर्म विंडो आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन की बैकग्राउंड को कंप्रेस करा सकती है. द फॉर्म विंडो शोज द मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. जो फॉर्म विंडो है वो आपकी मेन एप्लीकेशन की मेन बॉडी को शो कराती है. द फॉर्म कैन बी resize to take up the breadth of the screen. जो फॉर्म आपके स्क्रीन के चौड़ाई को चेंज कर सकता है. द फॉर्म विंडो ओनली होल्ड्स ऑब्जेक्ट सच एज द कमांड बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉडी, स्क्रॉल बार एंड अदर कंट्रोल टू फॉर्म द मेन एलिमेंट ऑफ द ग्राफिक यूजर इंटरफेस. जो फॉर्म विंडो होती है वो होल्ड करा सकती है आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कमांड बटन, लेबल, टेक्स्ट ऑप्शन, स्क्रॉल बार etc. क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन. आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे? देयर आर 3 मेन स्टेप्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. फर्स्ट, क्रिएटिंग द इंटरफेस. सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट करेंगे. सेटिंग प्रॉपर्टीज़ फॉर द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को की सेटिंग को सेट करेंगे. थर्ड, क्रिएटिंग इवेंट प्रोसीजर्स. किसी भी इवेंट के प्रोसीजर्स को बनाएंगे. टू सी हाउ दिस इज़ डन. हम देखेंगे ये कैसे पूरा किया जाता है. यूज़ द स्टेप इन द फॉलोइंग प्रोसीजर टू क्रिएट ए सिंपल एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स एंड कमांड बटन. किसी भी सिंपल एप्लीकेशन को बनाने के लिए कमांड बटन पर कंसिस्ट कराते हैं टेक्स्ट बॉक्स से. व्हेन यू क्लिक ऑन द कमांड बटन. जब आप कमांड बटन पर क्लिक करते हैं जो मैसेज आता है बाय माई फर्स्ट BB प्रोग्राम, मेरा पहला विजुअल बेसिक प्रोग्राम, अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स. एक टेक्स्ट बॉक्स में ये लिखा हुआ आता है. क्रिएटिंग द इंटरफेस. इंटरफेस बनाने के लिए स्टूडेंट, फॉर्म्स आर द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग द इंटरफेस ऑफ एन एप्लीकेशन. आप फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन के द्वारा. यू कैन यूज फॉर्म टू ऐड विंडोज़. आप फॉर्म को यूज कर सकते हैं विंडो ऐड कराने के लिए. एंड डायलॉग बॉक्स टू योर एप्लीकेशन. और डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए. यू कैन ऑल्सो यूज देम एज कंटेनर्स फॉर item that are not a visible part of the application's interface. ये इसका आप कंटेनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेशन इंटरफेस में विजुअल नहीं होता है, विजुअल आने दिखाई नहीं देता. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव. उदाहरण के लिए आप एक फॉर्म को एप्लीकेशन के साथ सर्विसेज में कंटेनर फॉर ए ग्राफिक दैट यू प्लान टू डिस्प्ले इन अदर फॉर्म. एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म को कंटेन करा सकते हैं डिस्प्ले कराने के लिए. द फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज टू क्रिएटेड द फॉर्म दैट विल बी द बेसिक्स फॉर योर एप्लीकेशन इंटरफेस. इसका पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को बनाने के लिए उस फॉर्म को भरें और एप्लीकेशन के इंटरफेस को के बेसिक्स को फिल करें. Then you draw the objects that make up the interface on the form you create. इसके जो भी इंटरफेस होते हैं उनको आप क्रिएट करते हैं. For this you will use the controls from the toolbox. और उनको toolbox से कंट्रोल करते हैं. To draw a control using the toolbox. कंट्रोल यूज़ करना टूलबॉक्स के द्वारा. फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द टूल फॉर द कंट्रोल यू चूज़ टू ड्रॉ. इन द केस द टेक्स्ट टूल. आप टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा अपने टूल बॉक्स को कंट्रोल करते हैं और ड्रॉ कराते हैं. मूव द पॉइंटर ऑन टू योर फॉर्म. अपने फॉर्म पर पॉइंटर को मूव कराना. द पॉइंटर बिकम्स ए क्रॉस हियर. जो आपका पॉइंटर क्रॉस कराता है. प्लेस द क्रॉस हियर
where you want the upper left corner of the control. इससे आप क्रॉस करा सकते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर पर किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल कराने के लिए। ड्रैग द क्रॉस हियर अंटिल द डिज़ायर्ड कंट्रोल साइज, आप क्रॉस हियर करा सकते हैं डिज़ायर कंट्रोल साइज़ को कंट्रोल करने के लिए। रिलीज़ द माउस बटन को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें। द कंट्रोल अपीयर ऑन द फॉर्म, जब आपका कंट्रोल हो जाए उस फॉर्म पर। एनदर simple ways to add a control to a form is a double click to button form the control in the toolbox, और डबल क्लिक करने के बाद उस फॉर्म पर कंट्रोल कर लें और टूल बॉक्स से अपीयर करा दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।